तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की सेकंड एपिसोड की। तो जिन लोगों ने भी ये एपिसोड देखी है, आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी और ये पूरा ड्रामा आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपने अपनी राय अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो ज़रूर शेयर करने हैं। तो जनाब जैसा कि हमने प्रोमो के अंदर देखा था कि जी जो रोशी है वो अपने पप्पू की बताई हुई बात पे जो है वो अमल करती हुई नज़र आ रही थी, तो वैसे ही जो है वो रोशी ने इस एपिसोड में किया। ज़्यादातर जो एपिसोड का हिस्सा था वो रोशी के इर्द गिर्द ही जो है वो घूम रहा था कि जी किस तरह से वो पहले लाइब्रेरी में गई है, दादाजी से जाके किताबें पूछी है और वहाँ पे थोड़ा फ़न किया है उसने। और फिर वहाँ से वो बुक्स लेके आई है और उसके बाद उसने पप्पो को कॉल की है। पप्पो जो कि जिनके जो मियाँ हैं वो बेचारे इतने सीधे हैं कि उनकी इतनी खिदमतें और इतना सब कुछ, और पप्पो को इस चीज़ पे बड़ा नाज है जी कि उनके वजीफ़े इस हद तक काम कर गए। ना सिर्फ उनकी शादी हुई और उसकी जो है वो उस घर से जान छोड़ गई, बल्कि मियाँ भी जो है वो उनके कदमों में हैं और उनके काबू में है। तो जनाब जो रोशी है उसने जी वज़ीफ़े पढ़ने के लिए अलार्म लगा दिया और वो इतनी ओवर एक्साइटेड थी कि टाइमली वो सो भी गई। और मतलब बिल्कुल एक इतना वो फ़नी पार्ट दिखाया हुआ है ना कि वो बंदी जिस तरह से अभी उसकी एज है कि उसने अभी अपना इंटर कंप्लीट किया है और वो मज़ीद आगे नहीं पढ़ना चाहती, तो वैसे ही मतलब वो करैक्टर जो है वो उसके ऊपर सूट भी कर रहा है दनानीर के ऊपर कि वो जिस तरह से चुलबुली बन के दिखा रही है और जिस तरह से दिखा रहे हैं जी कि अक्ल की कमी है उसके अंदर, कि उसको जस्ट अपने जो उसके मतलब की चीज़ है बस वो चाहिए। उसके लिए वो उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत नहीं है, गलत है। और बच्चे वाला ज़हन है जो उसके ज़हन में आ रहा है कि जिस ये मतलब पढ़ाई से किसी तरह से भी जान छूट जाए, उस घर से जान छूट जाए, उसके लिए वो हर तरह के जो है वो काम करने के लिए रेडी है। और जो रोशी का ये सारा सब कुछ जो वो कर रही थी ड्रामा, तो उसकी जो सिस्टर माही उसको ये कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा था और फिर वो उसको कहती है कि जब वो अपना जो है वो अलार्म जब बजता है तो वो उठ के जब विर्द कर रही होती है और वजीफ़ा पढ़ रही होती है, तो फिर माही कहती है कि तुम इसमें भी चीटिंग कर रही हो कि एक ही जगह जो है वो तस्बीह के दो दो दाने जो है वो एक साथ जो है वो तुम डाल रही हो। एक तरफ तो है जो रोशी जो है वो उसकी ये वाली सारी हरकतें और वो सब कुछ, दूसरी तरफ जो रोशी की फुप्पो हैं सलीका फुप्पो, तो वो उनका जो सीन दिखाया वो बड़ा मज़े का था कि उसकी जो अम्मा है यानी कि जो रोशी की दादू है वो अपनी बेटी से वो भी जो है वो खुश नहीं है और वो कहती है कि रोशी जो है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। नाम तो तुम्हारा सलीका है बट सलीका तुम्हारे पास जो है वो इधर उधर भी यानी कि दूर तक भी जो है वो सलीका नज़र नहीं आता। तो उस बात का जो है वो सलीका को जो है गुस्सा भी आता है थोड़ा सा, और फिर जो है वो रोशी की मदर भी आ जाती हैं। खैर वो जो है वो रोशी के हक में जो है बात करने के लिए आई थी कि आपने उसके साथ ज़्यादती करके रखी हुई और ऐसा उसके साथ ना करें। तो वो अपना हक अदा करने के लिए आई थी कि रोशी के साथ जो उन्होंने किया हुआ है। और उसके बाद जैसे ही जो है वो रोशी वज़ीफ़ा करने के बाद जब सुबह उसको उसकी आँख खुलती है, जब वो उठती है, तो जिस तरह से वो आफ़त की तरह जो है वो तूफ़ान बला की तरह जैसे वो उतर के जाती है, तो वो सीन बड़ा मज़े का था, देखने वाला था। और जब वो गेट पे जाती है उसे लगा शायद कि जी रिश्ता आ गया, इतना पावरफुल वज़ीफ़ा है। तो लेकिन जाके देखा तो जी वो मतलब गैस का जो था मीटर ठीक करने वाला था। और इसके बाद जो है वो उसने जाके अपनी फ्रेंड के साथ जो है वो सेलिब्रेशंस की सारी, और उसने अपने फ्रेंड को बताया जी कि अब जल्दी से जी वो उसकी शादी हो जाएगी। तो ख़ैर जब वो होटल में जाते हैं वहाँ पे अपने जो है वो फेलियर हैप्पी फेलियर जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो कि मेरा ख़्याल है आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो आजकल ट्रेंड चल रहा है बड़ा ये भी इन होगा, देख लीजिएगा। तो जी हैप्पी फेलियर जो है वो उसको मतलब सेलिब्रेट करते हैं। और वहीं पे दिखाते हैं तलहा जो कि हादरा ज़मीर है, उनकी जो है फियोंस वो भी दोनों आए होते हैं उसी होटल के अंदर। और जो फियोंस होती है वो जी एंगेजमेंट तोड़ के चली जाती है, रिंग उसको वापस कर देती है जी कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपसे शादी करूँ। क्यों या क्या है या क्यों ऐसा किया उसने, तो ये अभी हमें जो है वो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। उसके बाद जो तलहा होता है वो इतना डिप्रेस होता है और वो अपने फ़ादर को भी बता देता है। और ख़ैर उसके फ़ादर को भी उसकी जो है वो तकलीफ़ का एहसास है और ये कि भई उस लड़की को राइट है कि ठीक है जी वो करना चाहती थी, ठीक है, नहीं तो ना सही। और तलहा जो है वो मोहित के स्कूल भी जाता है, पता नहीं ये मोहित इसका अपना बेटा है या कि मोहित का तलहा से क्या रिलेशन है, तो ये अभी जो है वो एक सीक्रेट है, मिस्ट्री है जो कि अभी हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। और वो उसे कहते हैं कि जी वो बच्चा जो है किसी के साथ भी कोऑपरेट नहीं करता और हर चीज़ की उसकी थेरेपी चल रही है। तो तला उनको कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। लेट्स सी कि वो ठीक होता है या नहीं होता। वो खुद भी बड़ा मतलब फोकस करता है इस चीज़ पे कि जो उसका बेटा है मोहित वो जो है वो नॉर्मल हो जाए, बट वो हट के सब बच्चों से जो है वो अलग ही उसकी जो है वो नेचर है, उसका जो है वो बिहेवियर है। और जब मतलब तलहा की फियांस अपनी जो है एंगेजमेंट रिंग उसको देके जाती है होटल के अंदर, तो जो रोशी होती है वो ये सेलिब्रेट कर रही थी और अपने मतलब फेलियर सेलिब्रेट कर रही थी, और फिर वो जो है वो वीडियो जब बना रही होती है तो उसको उसके वीडियो में जो है वो चीज़ भी जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो वो बड़ा उसका वो करते हैं कि जी लो जी इस तरह से लगता है इनका ब्रेकअप हो गया और ये छोड़ के जा रही है इसको। ओवरऑल एक अच्छी एपिसोड थी। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होता है।